हक की बात करोगे दिक्कत होगी दूसरे लोगों को। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी जिम्मेदारी देखी और लाखों लोगों के जीवन में सवेरा आ गया। 24 का लोकसभा चुनाव भी हमारे सिर पर है, समाज का बिखराव भी हमारे सामने है। हम अपनी जिम्मेदारी तय करने के अलावा बाकी सारे काम करते हैं, सबकी जिम्मेदारी तय करेंगे। कौन क्या कर रहा है? मेरा निवेदन है अपनी जिम्मेदारी तय कर लो, कोई नया सवेरा जीवन में आ जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ो और उनका जीवन में मनन करो, काशीराम जी को समझो, उनका जीवन में मनन करो और उनको लागू करो। अगर इन दो महापुरुषों को भी हम लोगों ने समझ लिया और इनके आदर्शों को अगर अपने अपने जीवन में उतार लिया तो मुझे लगता है जो मैंने अभी कहा कि आने वाले दिनों में हमारे समाज का भी कोई ना कोई व्यक्ति जिस दिन भारत के शासन अध्यक्ष कुर्सी में बैठेगा, जीवन में एक नया सवेरा हमारे समाज के जरूर होगा। जब अंग्रेज भारत में थे तो यहां से भारत के लोगों को वो नौकर बना के, दास बना करके अमेरिका अपना लंदन लेकर गए थे। ये बात सही है। और लंदन में जाने के बाद, यूके में जाने के बाद वो लोग आज इन लंदन के मालिक बन गए। 60 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके और उनका प्रधानमंत्री बन गया सूरत के नाम से, कहा ग्रेट ब्रिटेन का। जब अफगानिस्तान से आर्य इंडिया में आए थे तो उस दौरान उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन आर्यंस ने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया और आज आर्यंस भारत के मालिक बन गए। उनके लोग भारत में प्रधानमंत्री बन गए। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के टाइम पर जो शरणार्थी सोकॉल्ड रिफ्यूजी भारत में आए थे, उनके पास शरीर पे कपड़े नहीं थे। आज वो रिफ्यूजी भारत की इकोनॉमी के मालिक बन गए, आज वो सर्वा बन गए। अमेरिका में जब अंग्रेजों को नौकरों की जरूरत पड़ी तो साउथ अफ्रीका से फ्लेक्स को लाया गया, पानी के जहाज भर भर के नौकर बना करके। लेकिन उस अमेरिका में ओबामा नाम का एक ब्लैक वहां का 2 बार राष्ट्रपति बन गया। ये बात सही है। लेकिन भारत का आदिवासी, भारत का शेड्यूल कास्ट, भारत का शेड्यूल ट्राइब, जिसका मूल देश भारत है, जो इस देश का मूल निवासी है, क्या कारण है कि अपने देश में राजा नहीं बना? इस पर सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। देश तो हमारा है, बाहर से आए हुए लोग। तत्कालीन प्रधानमंत्री अफगानिस्तान की यात्रा में जब गए, उनसे पूछा गया अटल बिहारी वाजपेयी साहब से कि आपको अफगानिस्तान आप आए हैं, इस मिट्टी में आपको कैसा महसूस हो रहा है? तो उन्होंने कहा इस मिट्टी में हमें अपने पूर्वजों की खुशबू आ रही है। अगला सवाल पूछा गया कि भारत का जो आदिवासी है, शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब है, जो मूल निवासी है, उसका आपके खिलाफ, क्योंकि वहां के वजीर आलम है, आपके खिलाफ आंदोलन की स्थिति क्या है? उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि भारत का आदिवासी, भारत का मूल निवासी, भारत का शेड्यूल कास्ट, भारत का शेड्यूल ट्राइब का अपना कोई एजेंडा ही नहीं है। वो हमारे एजेंडे पर काम करता है। जब उसके बच्चे का जन्म होता है तो उसका नामकरण संस्कार हम करते हैं, उसको वैष्णो देवी और कांवड़ लाने के लिए हम भेजते हैं। जब उसका शादी ब्याह होता है तो उसकी तिथि भी हम तय करते हैं, और जब वो मरता है तो उसका अंतिम संस्कार भी हम करते हैं। जब उसका अपना एजेंडा ही नहीं है तो हमारे खिलाफ वो आंदोलन कैसे कर सकता है? अपने आप को सोचो और समझो कि हम और आप कहां खड़े हुए हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम में बाबा साहब के मिशन को साकार करने का पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ प्रयास हुआ। नतीजा यह हुआ कि भारतीय जीवन बीमा निगम में 8 जोनल मैनेजर जो भारत को चलाते हैं, उसमें 4 जोनल मैनेजर हमारे एससी समाज के लग गए। 113 के इंचार्ज जो देश को चलाते हैं, 40 सीनियर के इंचार्ज एससी एसटी समाज के लग गए। रीजनल मैनेजर लग गए, पीएनआईआर लग गए, मार्केटिंग लग गए, चीफ मैनेजर लग गए। ये बात सही है। और आपको छेड़ने से पहले संबंधित आदमी पूछता है। अभी हमारे दीपक जी बैठे थे, एक ब्रांड मेरा आया नहीं, उसको लेटर देना था, 117 का ब्रांड में था वो। एसडीएम ने कहा लेटर दो, इसे लेटर दो। और लेटर देते देते उसने कहा ठीक है जी, लेटर दे देते। हमारे समाज का अधिकारी बोले दे देते हैं। और 4, 5, 6 बार जब सीनियर ने कहा कि इसको लेटर दो, उसके बाद में लास्ट में उस हमारे एमएम ने कहा एसडीएम से, सर एक निवेदन था, हाँ,
चौधरी जी का, अरे लेटर मत देना, लेटर मत देना, लेटर मत देना, नो, वैसी बात कर देना, वैसी बात। एक बात समझ में आई नहीं आई? ये होता है संगठन। अभी विजयानंद का नाम लिया, नाम लेते के साथ ही डेवलपमेंट ऑफ फेडरल नेता भाग गए। पूछा जाता है कौन किधर है, चौधरी जी, अरे छोड़ दो। ये क्या है? ये वो पारदर्शिता ईमानदारी के प्रयास हैं। सेंट्रल में ये कहा जाता है चौधरी जी का आने का टूर प्रोग्राम जब बम्बई में पता लगता है तो आधे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर छुट्टी पे चले जाते हैं। समझ में आई बात नहीं आई? डर के मारे। परेशानी ये है, हक की बात करोगे दिक्कत होगी दूसरे लोगों को। अब आने वाले दिनों में होना क्या है? 24 का लोकसभा चुनाव भी हमारे सर पर है, समाज का बिखराव भी हमारे सामने है। हम अपनी जिम्मेदारी तय करने के अलावा बाकी सारे काम करते हैं, सबकी जिम्मेदारी तय करेंगे कौन क्या कर रहा है। मेरा निवेदन है अपनी जिम्मेदारी तय कर लो, कोई नया सवेरा जीवन में आ जाएगा आपके। मैंने अपनी जिम्मेदारी तय की LIC में, मैंने अपनी जिम्मेदारी तय की LIC में, हजारों लोगों के जीवन में सवेरा आ गया। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी जिम्मेदारी तय की तो लाखों लोगों के जीवन में सवेरा आ गया। अगर आप भी अपनी जिम्मेदारी तय कर दो तो समाज में नया सवेरा आ जाएगा। मैं भी दारू पी सकता था, पान भी खा सकता था। कई बार अपनी मैडम ये खाते थे शादी में, खा लो, मैंने नहीं, मैं रोटी मिलती नहीं मेरे समाज में, पान क्यों खाऊं? जितने लोग मुझे जानते हैं मेरी खाने की शैली से परिचित है, दाल और रोटी। अगर पनीर भी रखा रहता है तो दाल ही, और बाद में बना रहता है दाल सबसे अच्छी थी। ये बात सही है। कई लोग घाटे में रह जाते हैं, चिकन वाले मटन वाले कह रहे यार उनके साथ गड़बड़ नहीं, सही है। मेरा कहना ये है भाई मेरे, जो अच्छा लगे करो, पर वो मत करो जो दूसरों को बुरा लगे। दूसरे की, आपकी बेटी तो सबके लिए बेटी होनी चाहिए, आपकी बेटी और मेरी बेटी तो सबके लिए बेटी होनी चाहिए, और दूसरे की बेटी क्या होनी चाहिए? सोचो यार, वो भी तो बेटी है ना। ये बेसिक चीजें हैं जो जीवन में हमें और आपको उठानी पड़ेगी। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको कहता हूं, मैं भले एओ से मैंने नौकरी छोड़ी, लेकिन जो मान और सम्मान पूरे विश्व में मुझे मिला, जब न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर जय भीम नाम की 3 करोड़ की गाड़ी से लोग मुझे रिसीव करने के लिए फूल मालाओं के साथ आते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं भी अब बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद मेरे को मिला हुआ है। जब मैं गांव में था तो एक हवाई जहाज निकलता था, कभी कभी छोटे से देखते 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 पीछे गिर जाते थे। गांव का कोई आदमी दिल्ली जाता था तो कहता हूँ यार वहां एक पुल है लोहे का, उसमें नीचे बस चलती है, ऊपर ट्रेन चलती है। मैं सोचता था कभी उसे देखने का मौका मिलेगा। और जब मैं न्यूयॉर्क को हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से देख रहा था, और जब मैं यूएनओ को एड्रेस कर रहा था, जब मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट को एड्रेस कर रहा था, जब मैं कनाडा पार्लियामेंट को एड्रेस कर रहा था, तो मैंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे जैसे एक व्यक्ति को मिला है, मेरे लिए सुबह एसडीएम तो लगे कौन? भगवान जी लगे, नरेंद्र चौधरी लगे, राजेश कुमार लगे, प्रकाश चंद्र लगे, पता नहीं कौन कौन बाकी लंबे नाम हो जाए, जयराम चंद्रमाराम जी लगे। 2000 में मैं नौकरी छोड़ रहा है, क्यों छोड़ रहा हूं? 3 लड़की शादी होगी, तुम्हारा कौन है? जीएम पार्टी चेयरमैन, जगह लगाइए, लिस्ट आई जगह भोपाल। आज दुनिया में नहीं है उनके जैसा अधिकारी। अगर कोई 2-3 नाम में छांटता हूं पूरे देश में, तो चंद्रमाराम के बाद में एक नाम प्रकाश चंद्र का आता है, एक भगवान सिंह जी का आता है, जिन लोगों ने अपनी कौम के लोगों को दिल खोल के सहयोग। हमने कहा डबल को इंदौर से भोपाल लिया, हमसे बोले यार एक काम करता हूं, अगर मैं इसे जॉब रोटेशन करके और ब्रांच मैनेजर बना के लिया हूं तो जब तू आएगा एयरपोर्ट पे तो कम से कम कार में बैठा के तो ले आएगा। यार क्या बात है भाई, मैं तो एओ के ट्रांसफर की बात कर रहा हूँ, ये ब्रांच मैनेजर बना के भोपाल ला रहे हैं। याद रहती आज दुनिया में नहीं है वो। ऐसे ही भगवान सिंह जी के जो कार्य हैं समाज में अक्सर चर्चा में रहेंगे और याद की जाएंगे। मेरा कहना यह कि भगवान सिंह जी की आज
इस जो कार्यक्रम है इसको हम विदाई भी कह सकते हैं, इसे अभिनंदन भी कह सकते हैं। सच्चा अभिनंदन तो ये होगा कि भगवान सिंह जी की कार्यशैली को आप सब लोग अध्ययन करें और उसको अपने जीवन में लागू करने का प्रयास। और रिटायरमेंट की जहां तक बात है भैया, अरे यार मैं तो 2 साल पहले छोड़ गया, मैं रिटायर हूं क्या? अच्छा ये बताओ, जिसने मेरी आवाज 20 साल पहले सुनी थी और आज सुनता है, मेरी आवाज में कोई फर्क आया क्या? सही ईमानदार से बताना सर। और बुलंद बहुत कड़क हो रही है। सुनिए, चलो अच्छी बात है। मैं सोच रहा था नीचे तो नहीं गई, तो मेरा निवेदन आप लोगों से है कि आप लोग अपने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ो और उनका जीवन में मनन करो, काशीराम जी को समझो, उनका जीवन में मनन करो और उनको लागू करो। अगर इन 2 महापुरुषों को भी हम लोगों ने समझ लिया और इनके आदर्शों को अगर अपने अपने जीवन में उतार लिया तो मुझे लगता है जो मैंने अभी कहा कि आने वाले दिनों में हमारे समाज का भी कोई ना कोई व्यक्ति जिस दिन भारत के शासन अध्यक्ष कुर्सी में बैठेगा, जीवन में एक नया सवेरा हमारे समाज को जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। आप सब आए, सारे लोग आए, मेरठ से भी आए, रोहतक से भी आए, दिल्ली 1, 2, 3 से भी आए। सब लोगों ने इस कार्यक्रम में आकर शिरकत की। विशेष रूप से ललित जी का जो टेंशन मैंने देखा, उन्होंने इस प्रोग्राम में दिनों रात एक काम किया। और क्योंकि कई बार आदमी उखल जाता है, मैं भी उखलता, पर लोग तो ऐसा है ना, लेकिन जब उखलते हैं तो ये पता रहता है कि कोई तो बैठा है मेरे पीछे। क्या रहता है विश्वास? जब बीपीसी टेलीफोन करते हैं ना वहां से, कोई तो बैठा है, बैठा है, आना था जी, आ जाओ भैया। आने का मतलब है कुछ ना कुछ है ना, कोई ना कोई तुर्रा होगा, कुछ ना लेकर आ रहे होंगे, नहीं कुछ समस्या होगी। मैं कभी मना नहीं आओ आई, क्योंकि अरे कोई तो बैठा है। अरे मन में जो विचार आता है समस्या का, हमारे जो विजयानंद के मन में विचार आया तो नाम किसका याद आया? केपी चौधरी का याद आया। किसी टीएस विजन का तो नहीं आया, किसी सीपी सिंह का तो नहीं आया। एक आदमी का नाम क्यों याद आया? क्योंकि वह आदमी उम्मीद करता है। और मैं आपको विश्वास देता हूं, जब तक मेरा जीवन है मैं आप सबके विश्वास पर हमेशा खड़ा उतरने की और बाबा साहब के आशीर्वाद से अगर देश की संसद में जाने का मौका मिला, जो मुझे मिलेगा, मुझे पता है जो मुझे मिलेगा, तो जो मुद्दे अभी अधूरे हैं, आरक्षण कानून बनना चाहिए, जिस क्षेत्र में आरक्षण आना चाहिए, देश में जो रोजगार पैदा हो रहे हैं उनमें SC ST की भागीदारी उनकी जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं, जातिगत आधार पर जो भेदभाव है, एट्रोसिटी एक्ट का अनुपालन अच्छे से होना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लागू कराना अभी अभी बाकी है, और बचे हुए काम को अगर मेरे सौभाग्य में काम आता है तो मैं इसको निश्चित रूप से पूरा करूंगा। आज सभी आप लोग आए, आपका आभार, धन्यवाद। हमारे भाई भगवान सिंह जी के बारे में मेरी शुभकामनाएं हैं। जैसे मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ, वो भी भाग दौड़ ऐसी करते रहेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। एन के आर्य जी का जन्मदिन है, अभी तक मैं उन्हें शुभकामना नहीं दे पाया हूँ। वो एन के आर्य जी बहुत ईमानदार, बहुत समर्पित हमारे साथी हैं, और मैं उनको अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामना देता हूँ। वो स्वस्थ रहे, सुखी रहे, और हम सब लोग वाली परिवार के लोग आज तक समाज को, संगठन को एक नई हमने ताकत दी है। आगे भी हम सब मिलकर के एक नया इतिहास बनाएंगे। सभी को जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।